हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 15B और सी सांख्यिकी से। इस अभ्यास में बच्चों हम बहुलक निकालना सीखेंगे, आंकड़ों को वर्गीकृत करना सीखेंगे और उनका वर्ग विस्तार करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों। बहुलक की हमारे दैनिक जीवन में तब ज़रूरत होती है जैसे कि व्यापार क्षेत्र में। व्यापारी लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रयोग की जा रही हैं। जैसे कि कहीं पे घड़ियों का व्यापार अच्छा हो सकता है या कहीं पर कपड़ों का व्यापार अच्छा हो सकता है, तो वहाँ पे मांग कितनी है, तो उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। तो हमें उस वक्त बहुलक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको कैसे किया जाता है, तो चलिए सीखते हैं। देखो बच्चों, आज हम ये अभ्यास 15B में बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है उसको सीखेंगे। ओके बच्चों। देखो बच्चों, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तब बहुलक ज्ञात करने की विधि क्या होगी, इसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इसमें ये संख्या 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताइए। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें कौन सी संख्या बार बार आ रही है, सोचो। देखने पर ही पता चल रहा है कि इसमें 12 संख्या बार बार आ रही है ना। इसमें 12 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः इसका बहुलक 12 है। ठीक है बच्चों, यही आंसर है। बहुत आसान है। ऐसे इसको देखो, दूसरे सवाल को, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब पहले में देखो कौन सी संख्या आपको ज़्यादा बार बार दिखाई दे रही है, कौन सी दे रही है। ये तो 2 ही बार है, ये 1 बार है, ये भी 1 बार है, ये 1 2 3 4 4 बार है, और ये भी 1 बार है और ये भी 1 बार है। तो चलिए, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, 12 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः इसका बहुलक भी कितना हो गया, 12 है। ठीक है बच्चों। अब इसको देखो, इसमें कौन सी संख्या हमको बार बार दिखाई दे रही है। ये दूसरी बार आ गया, ये तीसरी बार, चौथी बार, ये 5वीं बार। और तो कोई संख्या ऐसी है नहीं कि जो बार बार आ रही हो। तो इसमें 38 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः इसका बहुलक कितना हुआ, 38। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो पद ये लिखे हुए हैं और इसकी बारंबारता नीचे लिखी हुई है। इसका मतलब है 18 नंबर मेरा कितनी बार आया हुआ है, 3 बार, 22 5 बार, 26 11 बार, 30 3 बार, 34 9 बार, 38 2 बार। तो इसमें 26 ऐसी संख्या है जो 11 बार आई हुई है। तो क्या आंसर हो जाता है, 26 की बारंबारता सबसे अधिक 11 है, अतः इसका बहुलक कितना हो गया, 26 हो गया। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे 38 कितनी बार है, 5 बार है, तो इसका बहुलक क्या हो गया, 38 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 26 की बारंबारता 11 सबसे अधिक है, तो इसका बहुलक 26 हो गया। तो देखो बच्चों कितना आसान है, बस देखना है और देख के समझ लेना है ना। अब बच्चों हम अभ्यास 15C को हल करेंगे और आंकड़ों का वर्गीकरण करना सीखेंगे और ये प्रश्नों को हल करेंगे। देखो बच्चों, आंकड़ों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे पहले हमें ये देखना है। ठीक है, तो पहले हम 5 लिया, 5 से छोटा 5, 5 से छोटा और कोई नहीं है, तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या बन गई, 5। सबसे बड़ी देखो 26, उसके बाद 26 26 26 26 ही है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या बन गई, 26। तो हमें ऐसे वर्ग बनाने पड़ेंगे कि जिसमें 5 भी आ जाए और मेरा 26 भी आ जाए। तो हमने क्या बनाया, 0 से 5 से शुरू किया, जिसमें मेरा 5 भी आ जाएगा। और इसमें जो 0 है वो है निम्न,
निम्न सीमा है और 5 है वो मेरी उच्च सीमा है। ऐसे ही 5 और 10 में 5 मेरी निम्न सीमा है और 10 मेरी उच्च सीमा है। ठीक है बच्चों, तो हमें 5-5 का वर्ग बनाना था ना, वर्ग विस्तार बनाना था। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और हमें 26 भी चाहिए ना, तो 25 से 30। अब इस वाले वर्ग विस्तार में मेरा 26 भी आ जाएगा, तो हमारा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? यही इसका वर्ग विस्तार है। दूसरा है इसी तरीके से, आप दूसरे को भी देखो। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अभी 22 मिल रही है, अब 19 मिल गई, 19 ही है, तो सबसे छोटी संख्या मुझे कितनी मिली? 19। अब सबसे बड़ी देखो, 22, 36, 42 आ गया, 42 ही है। सबसे बड़ी संख्या मेरी 42 है। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या मेरी कौन सी हो गई? 42। अब मेरे को ये देखना है कि मुझे ऐसे वर्ग विस्तार बनाने होंगे जिसमें मेरा 19 भी आ जाए और 42 भी आ जाए। तो हम शुरू करते हैं 15 से। ठीक है, इसमें 15 मेरी निम्न सीमा हो जाएगी। कौन सी सीमा हो जाएगी? ये निम्न सीमा कहलाई जाएगी। और 20 मेरी इसमें उच्च सीमा कहलाई जाएगी। ठीक है बच्चों, अब 15 से 20 हो गया, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। अब इस वाले में मेरे को जब मैं 42 की संख्या डालूंगी तो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहीं पे मेरा काम ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, देखो दूसरा प्रश्न है, किसी परीक्षा में 22 शिक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्त अंकों का विवरण निम्नवत है, जिसमें 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। तो अब हम इन सभी को देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अभी हमें 52 मिली है ना, 52 के बाद अब हमें 50 मिल गई सबसे छोटी संख्या, अब हमें 48 मिल गई। ठीक है, 48 है, तो सबसे छोटी संख्या हमें कौन सी मिल गई? 48। ऐसे हम सबसे बड़ी संख्या छांटेंगे। अब भी 67 है, अब 88 मिल गई, 88, 88, 88, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो गई? 88। अब हमें वर्ग विस्तार किसके बनाने हैं? 10-10 के वर्ग विस्तार बनाने हैं। तो बच्चों हम इसमें 4 स्टेप की सारणी बनाएंगे, जिसमें क्रम संख्या, वर्ग, टैली चिन्ह और बारंबारता होगी। ठीक है, और हमने इस तरीके के वर्ग विस्तार बनाए कि मेरा 48 भी आ जाए और मेरा 88 भी आ जाए। तो कैसे बनाए हमने? 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। अब 90 में मेरा 88 भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम टैली चिन्ह करते रहेंगे अब और यहाँ पे निशान लगाते रहेंगे। तो 67 किस में आएगा? इसमें आएगा। ठीक है, 52 किस में आएगा? इसमें आएगा। 54 इसी में आ जाएगा। 66 इसमें आएगा। 88 सबसे नीचे आएगा। 82 ये भी नीचे आएगा। 67 इधर आएगा। 54 इसमें जाएगा। 50 इसी में आएगा। ये 50 अब हम इस क्या करेंगे? इसको क्रॉस कर देंगे। 66 इसमें आएगा। 67 फिर अब हम इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब 50 इसी में आएगा। ये 50 भी इसी में आएगा। 48 ये इसमें चला जाएगा। 55 ये इसमें आएगा। अब ये 56 फिर से इसमें आएगा। 67 इधर आएगा। 88 सबसे नीचे जाएगा। 67 फिर से इसमें आएगा। 78 अब की बार इसमें आएगा। 83 लास्ट वाले में आएगा। तो अब जो हमें इन्होंने आंकड़े दिए थे
उनकी बारंबारता कैसी आई? 40 से 50 में एक बार आई। अब 50 से 60 में कितनी बार बारंबारता आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आई। 60 से 70 में 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आई। 70 से 80 में एक बार, और 80 से 90 में 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी आई? 4 आई। इसी तरीके से हमें ये व्यवस्थित करना होता है। अब बच्चों, हमने आज की वीडियो में बहुलक समझ लिया, आंकड़ों का वर्गीकरण करना सीख लिया और वर्ग बनाना भी सीख लिया। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।